नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। यदि कि चुनाव बिहार का है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुकाबला मोदी बनाम नीतीश का हो गया है। ये मुकाबला पहले दिन से ही मोदी बनाम नीतीश का था और जो दांव पर और प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ है वो बिहार है। दरअसल बिहार के विकास, बिहार की समृद्धि, बिहार के वैभवशाली भविष्य के बीच में यदि कोई खड़ा है तो इन दो व्यक्तियों का अहंकार खड़ा है। आप ये देखिए कि अगर नीतीश कुमार ने अपने अहंकार और नरेंद्र मोदी से महत्वाकांक्षाओं के टकराव की वजह से लोकसभा चुनावों के एन पहले पैर अपने नहीं खींचे होते तो ये जो बहुमत एनडीए को मिला है, इस बहुमत में वो शामिल होते, न केवल शामिल होते, वो इस रथ पर सवार होते महाविजय के, और वहां पर जो विकास की धारा बहनी चाहिए थी, जो समर्थन केंद्र सरकार की तरफ, हम कितना ही कह लें, कितने ही पैकेज की घोषणा नरेंद्र मोदी कर लें, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में राजनीति किस तरीके से होती, कितनी संघीय ढांचे की वकालत भी नरेंद्र मोदी कर लें कि वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जानते हैं राज्यों की दिक्कतें क्या हैं, लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति की दिक्कतें क्या है। राजनीति खुद के स्वार्थ और विकास के बीच में चुनने की बारी आती है तो खुद के स्वार्थ को चुनती है, सत्ता को चुनती है, कुर्सी को चुनती है, और कुर्सी का तकाजा यह है कि आप ये कहो कि हम आएंगे तो ही विकास करेंगे, हमको आप नहीं जिताओगे तो हम विकास नहीं होने देंगे। आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, कचरे और बदबू के ढेर लगे हुए, गंदगी साफ नहीं हो पा रही। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, डीडीए की और दिल्ली की सरकार के बीच की जो लड़ाई है उसमें न केवल कानून व्यवस्था पर असर पड़ा है बल्कि समूची दिल्ली आज जो है ये अहंकारों के टकराव की एक आग में जल रही है। वहां पर एक अखाड़ा बना हुआ है जिसमें जोर आजमाइश चल रही है, और जो सबसे ज्यादा त्रास भुगत रही है वो दिल्ली की जनता भुगत रही है। और आगे जाकर भी बिहार की जनता को यह त्रास नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए जरूरी था कि इन दो व्यक्तियों में हम का टकराव नहीं होता। तो बिहार के चुनाव, बिहार विधानसभा के लिए लोगों को चुनने का, वहां का मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव तो खैर है ही, लेकिन सबसे बड़ा ये जो चुनाव है, ये दो महत्वाकांक्षाओं के बीच, दो लोगों के अहम के बीच, दो लोगों की जिद के बीच का टकराव है। नरेंद्र मोदी की जो जीत हुई है लोकसभा चुनाव में, वहां पर नीतीश कुमार का अहंकार हारा, नीतीश कुमार की जिद हारी, और उनको इसीलिए एक तरह से वनवास लेना पड़ा। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर वो उस हार के क्षोभ में कुर्सी छोड़कर चले गए थे। उस वक्त तो उन्होंने उसकी भरपाई इस तरीके से कर ली, लेकिन आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का अहंकार फिर एक दूसरे के सामने है। इसमें जीत किसकी होगी ये निश्चित तौर पर वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव दिलचस्प मोड़ ले चुके हैं। 3 चरणों के जो चुनाव हैं उनमें तीनों ही चरणों में 2010 के मुकाबले मतदान ज्यादा हुआ है। महिलाओं ने खुलकर सामने आकर वोटिंग की है। 57%, 55% और 53% का मतदान 3 चरणों में हुआ है। निश्चित तौर पर इससे ज्यादा मतदान अगर चौथे और 5वें चरण में होता है तो बिहार के चुनाव अच्छा मोड़ ले सकते हैं, दिलचस्प मोड़ ले सकते हैं। ओपिनियन पोल जो आए थे उनमें से एक आधे को छोड़ दें तो सभी ने एनडीए की पराजय बताई थी, लेकिन भारत में कोई भी चुनाव का बड़ा पंडित नहीं हो सकता। भारत में बड़े बड़े पंडितों के जो गणित हैं वो फेल हुए हैं। क्या ऐसा इस चुनाव में भी होगा, ये अभी देखना दिलचस्प है। कुल मिलाकर सूली पर जो चढ़ने के लिए तैयार है, प्रत्यंचा पर जो चढ़ा हुआ है और जो दांव पर लगा हुआ है, वो है बिहार का विकास। वो बिहार जहां सर इतने बुद्धिमान लोग, इतने विचारशील लोग, रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्रभक्ति की अलग जगाने वाले और देश का इतना सही संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक लिखकर आकलन करने वाले लोग जिस धरा से उपजते हैं, वो पाटलिपुत्र की जमीन आज विकास को इस तरीके से तरस रही है कि वहां के भूमिपुत्रों को, वहां के बाशिंदों को, वहां के जमीन से जुड़े लोगों को अपने रोजगार की तलाश में, अपने शिक्षा की तलाश में अपनी जमीन छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इन हालातों के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार के राजनेता जिम्मेदार हैं, और आज भी वो राजनीति कर रहे हैं और बिहार के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी शर्मनाक बात है कि मुंगेर पर एक ब्रिज है जो पिछले 10 साल से बन रहा है, और इन 10 साल नीतीश कुमार का शासन है। उनको जवाब देना चाहिए। जब वो कहते हैं कि उन्होंने साइकिल पर लड़कियों को भेजा है स्कूल, तो वो ये क्यों नहीं कहते कि ये पुल क्यों नहीं बन पाया? जब वो कहते हैं कि बिजली दी उन्होंने, तो वो ये क्यों नहीं बता पाते कि आज भी बिहार में जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं उनको गांव में अपना मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए, बैटरी उसकी चार्ज करवाने के लिए 15 से 20 रुपए का किराया देना पड़ रहा है, तब बिजली से जनरेटर चलाकर और उनके मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं। वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की हालत यह कि पटना जैसे स्थान पर आप अपने ईमेल डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस विकास की गाथा को नहीं लिख पाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को जवाब देना चाहिए। आज केंद्र में बिहार के व्यक्ति रविशंकर प्रसाद मंत्री हैं, उन्होंने वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टावर लगवाने के लिए क्या किया? वहां पर कॉल ड्रॉप नहीं हो उसके लिए क्या किया? विकास की गंगा केंद्र से लेकर पटना तक पहुंच पाए उसके लिए उन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार ने जो विकास किया उस विकास में अधूरी गाथाएं जो है इनको पूरा करने के लिए वो क्या दावा भरते हैं?
मुझे लगता है कि बिहार में विकास का एजेंडा पीछे छूटने की बात लगातार हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्य धारा में, मुख्य एजेंडा में अभी भी जातिवाद, अभी भी आरक्षण, अभी भी गौमांस, अभी भी हिंदू बनाम मुस्लिम के मुद्दे शामिल हैं और इन मुद्दों के कारण ही बिहार उस हाल पर खड़ा है जहां पर वो बहुत लंबे समय से आगे बढ़ने के लिए तरस रहा है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे बिहार चुनाव की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।